हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के लिए सुपर पॉटिंग मिक्स कैसे बनाया जाए। सुपर पॉटिंग मिक्स जब नाम आता है तो आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ मिल जाती हैं और बहुत सारी अच्छी भी वीडियोज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत हैं, मैं सही हूँ। बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक हैं। तो फिर भी उसी के संदर्भ में मैं आज जो है आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि गुलाब के लिए बेस्ट पॉटिंग मीडिया आप कैसे बनाइए। बेस्ट क्या, इस मीडिया के बारे में मैंने आपसे पहले ज़िक्र भी किया था कि ये मीडिया पे मैंने काम किया है करीब 1.5 साल से और उस पे मुझे बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और अभी तक के मेरे लाइफ़ का जो है सबसे बढ़िया मीडिया मुझे ये लगा, जिसमें मैं कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देता हूँ, तो मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अब जैसे मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ, आप उस पौधे को देखिए, फिर आप बताइए मुझे कि क्या मैं ये झूठ बोल सकता हूँ? ये देखिए आप, ये पौधा है मिट्टी में लगा हुआ और इसमें कलियाँ देखिए। ये पौधा जबकि मेरा बीमार था, इस पौधे को मैंने इसी मीडियम में लगाया और ये वही मिट्टी है जो मिट्टी मैंने यूज़ किया। इसमें मैं डेली पानी देता हूँ, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई काई दिख रही है या कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है। इनफैक्ट मैं मिट्टी को निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए। ये मिट्टी आप देखिए, इसमें भी लाल मिट्टी आपको दिख रही होगी, हल्की सी रेडनेस हो रही होगी और यहाँ पे भी देखिए मैंने लाल मिट्टी यूज़ करी है। तो आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी मैंने है और इस मिट्टी की देखिए चिपक, देखिए एडेसिवनेस प्रॉपर्टी देखिए इसकी कितनी कम है, ये देखिए आप। एकदम से बालू जैसी है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है कि आप देखिए प्लांट की ग्रोथ। और ये मेरे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मैं इस मिट्टी में शिफ्ट करूँगा, जो मिट्टी मैं आपको ये बना के दिखाऊँगा। ये देखिए, ये भी उसी मिट्टी में लगा हुआ पौधा है। इसमें देखिए, इसमें फ्लावर आपको आ रहा है, ये कबाना नाम है इसका और ये एक अननोन वैरायटी है। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जिनके बारे में यूट्यूब पे बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही सीखेंगे कि मिट्टी कैसे बनाई जाए। अब क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस रेशियो में लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को लेते हैं, सबको बराबर हिस्सों में बाँटते हैं और उसमें गुलाब लगा देते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ की जो पौधे के लिए एसेंशियल नहीं है, वो गमले में बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी ज़रूरत है, वो गमले में रहता ही नहीं है। तो इस वजह से मेरे पौधे या आपके पौधे या हमारे पौधे वो ख़राब हो जाते हैं। हमें ये जानना है कि मिट्टी को डेवलप कैसे करना है, उस चीज़ को हमें क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि एक गमले में हम एक अर्थ को समेटते हैं, अपनी धरती को समेटते हैं। तो हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मिट्टी को हम कैसे बनाएँ, कैसे उसका निर्माण करें। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास जो भी नेटिव सॉइल है, आप गुजरात से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप बैंगलोर से हो, आप कर्नाटका से हो, आप कहीं से भी हो, धरती के किसी भी कोने से हो, इंडिया से हो या फिर फ़ॉरेन कहीं के हो, सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट थिंग यही है कि आपको गुलाब के लिए अगर मिट्टी बनानी है, तो दिमाग में एक चीज़ आपको डाल लेनी है कि मिट्टी को मुझे जितना ज़्यादा हो लाइट बनाना है। लाइट का मतलब ये नहीं कि वो वज़न में 1 किलो के बजाय 500 ग्राम ही हो, ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब है उसकी जो एडहेसिवनेस प्रॉपर्टीज़ है वो ज़ीरो हो, एकदम कम हो, उसमें चिपक होनी ही नहीं चाहिए। जो चिपकन होती है मिट्टी में, जो बाउंडिंग होती प्रॉपर्टी होती है, वो एकदम से ज़ीरो हो। यानी आप जैसे ही उस चीज़ की लड्डू बनाइए या उसको बाउंड करने की कोशिश करिए, जैसे ही मुट्ठी खोलिए वो बिल्कुल पाउडर हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बनानी। अब ये चीज़ें आती कैसे हैं, या तो आप कोकोपीट यूज़ करो, या तो आप कंपोस्ट यूज़ करो, या तो आप सैंड यूज़ करो, या तो आपके पास कुछ भी है जो भी कंपोस्ट, जैसे फॉरेन में किसी अदर चीज़ की कंपोस्ट यूज़ की जाती है, इंडिया में अदर कंपोस्ट यूज़ की जाती है, तो हर जगह के कंपोस्ट में फ़र्क होता है। तो वो आप उसमें यूज करके अपने मीडिया को लाइट बना सकते हो। लाइट आपने बना लिया, तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि क्या मेरी मीडिया में इनरिचनेस है, क्या मेरे मीडिया में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक रोज़ के लिए एसेंशियल होती हैं। उसमें आपको देखना है, उसमें माइक्रो मिल जाएगा, उसमें माइक्रो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें आपको ह्यूमस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मिनरल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसमें विटामिन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें खुद आप डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है। लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सोचते हैं कि मिट्टी में ज़रूरी चीज़ें क्या हैं गुलाब के लिए।
मैं अदर प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डहेलिया, गुलदाउदी या अदर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ रोज़ की बात कर रहा हूँ, रोज़ के पॉटिंग मीडिया की, सुपर पॉटिंग मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि उसमें हमें ऐसी मिट्टी को डेवलप करना है जिसमें चिपक ना हो, जिसमें एडेसिवनेस प्रॉपर्टी ज़ीरो हो, जिसकी मीडिया एकदम लाइट हो, पानी डालिए ऊपर से नीचे से निकलना शुरू हो जाना चाहिए। वो मिट्टी जब आप क्रिएट कर लीजिए, तो दूसरी चीज़ उसमें देखिए कि उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें माइक्रो, मैक्रो लेवल की चीज़ें मिलेंगी पौधे को अपने आप। ये नहीं कि सड़क के किनारे जो धूल होती है उसको उठा के लाओ, कहो ये हमारी मिट्टी है, यही हमारी धरती माँ है, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको अच्छी मिट्टी उठानी है, कहीं खेत से लीजिए, किसी गार्डन की लीजिए, जहाँ पे कुछ ना कुछ कल्टीवेशन हो रहा हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ पौधे लगाए जा रहे हों, क्योंकि पौधे जहाँ होंगे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ पत्तियाँ गिरती हैं, ह्यूमस अपने आप क्रिएट होता है। तो आपको वहाँ की मिट्टी को उठाना है, वहाँ की मिट्टी ऊपर लेयर, जो टॉप लेयर जो बोला जाता है टॉप सोइल, वो क्या है? टॉप लेयर जो मिट्टी के ऊपर की परत होती है, उसको हमें थोड़ा-थोड़ा निकालना है। ये नहीं कि आपने 5 फीट गड्ढा खोदा, उसमें से मिट्टी निकाल के आप उसमें गुलाब लगा रहे हो, वो कभी जीवन में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये रही मिट्टी कैसे बनानी है क्या। अब जो मेरा तरीका है वो आप देखो, मैंने आप लोगों के तरीकों को बता दिया, आप कहीं से हो, इंडिया से हो या फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको मिट्टी के लिए यही क्रिएट करना है कि जितना ज़्यादा लाइट बना सको। जो मेरा फार्मूला है वो ये है, ये फार्मूला मैंने इसमें से 50 टू 60% चीज़ें शुभाजीत गार्डनिंग से ली हैं। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, शुभचिंतक भी हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। आप लोग उनके चैनल को विज़िट भी करिए, देखिए भी और उनके जो उन्होंने टिप्स बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो करिए। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका मैं प्रमोशन तो करूँगा भाई, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। आप उनके चैनल को एक बार देखो, उसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, उसको फ़ॉलो अप करो। वो मुझे भी अच्छी लगी हैं, मुझे भी फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उन चीज़ों को ज़रूर देखो। दूसरी चीज़ है कि वहाँ से मैंने सीखा, उनसे सीखा मिट्टी कैसे बनाते हैं, मिट्टी की कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे नहीं मालूम थी, जो उनके द्वारा मुझे मिली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ है, मिट्टी में सबसे पहले लाल मिट्टी आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अब ये लाल मिट्टी आप कहोगे कि नहीं है, आप सिंडर के लिए बहुत ढूँढते हो, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह सिंडर, 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 सिंडर आप कर रहे हो, लेकिन लाल मिट्टी भी आपको पहाड़ लगती है, जबकि लाल मिट्टी इंडिया के हर नर्सरी में आपको मिल जाएगी। जहाँ पे भी कोई भी नर्सरी है वहाँ पुणे के पौधे आते ही आते होंगे। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको मिट्टी चाहिए, आप ₹20 का कोई पौधा ले लो जिसमें लाल मिट्टी में लगा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी ही खरीदो, आप पौधे ही खरीद लो। आपको अगर नहीं मिलती है तो पौधे खरीद लो, लाल मिट्टी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप उसको ब्लैक सॉइल में या जो भी आपकी सॉइल है आपके एरिया की, उसमें लगा लो, आप लाल मिट्टी ले लो। बहुत कम ज़रूरी पड़ेगी, 10 से 20% से ज़्यादा आपको एक गमले के लिए ज़रूरी नहीं होती है। लाल मिट्टी, कंपोस्ट, कंपोस्ट में भी बहुत सारी, अब कुछ लोग देखिए कंपोस्ट लेने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती क्या होती है कि आप वर्मी कंपोस्ट लेते हो ठीक है, गोबर की खाद लेते हो सड़ी हुई तो ठीक है। आप क्या ले लेते हो, आप गार्डन मिक्सचर ले लेते हो, जो छोटी-मोटी नर्सरीज़ में मिलती है। बोलते हो कि मुझे खाद चाहिए, वो आपको एक गार्डन मिक्सचर 120, 130, ₹150 किलो वाला पैकेट थमा देता है। बोलता है ले जाइए इसको एक-एक चम्मच डालिएगा। अब वो 1 चम्मच बोल रहा है, आपको लगा कि ये तो कंपोस्ट है। सर ने बोला है कि 20% मिलाना, आपने 2 मुट्ठी उठाई डाल दी। वो आपका प्लांट जल के स्वाहा हो गया। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक्सेल्स होता है, उसमें नीम खली होती है, उसमें बोन मील होता है, उसमें सरसों की खली भी होती है, उसमें आपके ये ईख गन्ने की जो कंपोस्ट होती है वो भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोटाश होता है, सुपर फास्फेट होता है, वो गार्डन मिक्सचर है, उसको एक फर्टिलाइज़र के तौर पे दिया जाता है। वो भी काली होती है, वो भी कंपोस्ट जैसी दिखती है, लेकिन वो है नहीं, उसको नहीं लेना है। आपको वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद आपको जुगाड़ करना ही करना है। अगर सुपर पॉटी मिक्स बनाना है तो मेहनत तो करनी होगी, तो आपको कंपोस्ट लेना है। दूसरी चीज़ है, ये मेरे एरिया की सॉइल है, ये आप किसी अदर सॉइल से मत कंपेयर करिए कि सर ने वो व्हाइट कलर वाला सॉइल बताया था तो वही हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके एरिया की जो सॉइल होगी, आपके एरिया की सैंडी सॉइल है तो आपको सैंडी लेनी है, आपके एरिया की ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक लेनी है, काली है, पीली, नीली, बैंगनी जो भी सॉइल है आपके एरिया की, लाल है, पीली है, सब लेनी है। हाँ, अगर आपकी पुणे की मिट्टी है, पुणे में आपको लाल मिट्टी मिलती है, कई जगहों पे झांसी वगैरह चले जाएंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे लाल मिट्टी मिलती है, भोपाल वगैरह में।
तो ऐसे जगहों पे लाल मिट्टी आपको जहाँ-जहाँ मिलती है, वहाँ पे आपको यही मिट्टी आपको बढ़ा के लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये वाली मिट्टी नहीं मिलेगी, तो यही मिट्टी आपको इस रेशियो में और बढ़ा लेनी है। उनके लिए ईज़ी हो जाएगा मिट्टी बनाना। तीसरी चीज़ है सैंड लेना। अब लोग सैंड लेने में बड़ी गलतियाँ करते हैं। सैंड क्या है? सैंड में आप ले लेते हो जो बदरपुर होता है, जो मोटे दाने होते हैं, जो ग्रैन्युलर होते हैं, जो बोनसाई या कैक्टस में सैंड यूज़ की जाती है, वो आप सैंड ले लेते हो, जो कि बहुत गलत है। रोज़ के लिए ऐसे सैंड की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही वज़नदार होती है, वो रूट को दबा के रखती है। उसमें पानी आप दे दोगे तो उसका वज़न 3 गुना बढ़ जाता है। ये सैंड में पानी दोगे तो वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन रूट को कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रूट आपकी कभी भी डैमेज नहीं होगी। उसको करने से उसमें मैंने पौधे लगाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मैंने उसमें भी किया है कि मुझे रिज़ल्ट शायद मिले, नहीं मिला। तो इसलिए उस सैंड को नहीं लेना है, आपको ये सैंड लेनी है। अब ये सैंड क्या है? ये गंगा नदी का बालू है। जैसे गंगा नदी में जो बालू आपको सैंड मिलता है, वो सैंड है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, आप सैंड की प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये देखिए, ये वाला सैंड, इसको सिल्वर सैंड बोलते हैं। सफ़ेद बालू जिसको प्लास्टर में यूज़ किया जाता है, जो दीवार प्लास्टर करने में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में जो प्लास्टर किए जाते हैं, प्लेन सैंड है ये, फाइन एकदम से। इसको आपको यूज़ करना है। और आपके पास एक मीडिया मैंने यूज़ किया है जिसको कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी भी नर्सरी पे। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन में ये भी मिलती है, ऑनलाइन में ये भी मिलती है। दोनों आप मँगा सकते हो, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी। जो देता है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन में मँगाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको ईज़िली मिल जाएगा, आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है। तो ये चीज़ें कोकोपीट भी आपको सस्ते रेट पे मिल जाते हैं और ये भी मिल जाते हैं, तो कोकोपीट आपको ले लेना है। तो ये आपके 5 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फला जगह पे बताया गया है कि उसमें आप नीम की खली डालो, उसमें आप बोन मील डालो, उसमें ये डालो, उसमें वो डालो, उसमें सुपर कितने लोगों ने सिंगल सुपर फास्फेट पे इतने क्वेश्चन एराइज़ किए, बोलते हैं कि ये मिट्टी में डाल के ही गुलाब लगाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आया क्यों डाल के लगाना चाहिए और उससे रिज़ल्ट क्या मिल जाता है, क्या बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव बन जाता है कि मैं घायल हो जाऊँ, मुझे आज तक नहीं पता चल पाया। मेरे गुलाब तो वैसे ही ग्रो हो जाते हैं बिना सिंगल सुपर फास्फेट। मैं भी तो गुलाब ग्रो कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को भी देखा है भाई, उन्होंने तो नहीं यूज़ किया था। लेकिन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन-सी वीडियो देख रहे हैं वो, लेकिन उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपका बच्चा अगर घर में पैदा हो रहा है, तो पहले दिन आप उसे मटर पनीर खिलाओगे या उसको बेबी फ़ीड दोगे, जो उसकी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो बेबी फ़ीडिंग के तौर पे यूज़ की जाती हैं। क्या आप उसे डायरेक्ट मटर पनीर या उसे कोफ्ता या फिर दुनिया भर की अच्छी-अच्छी डिशेज़ खिलाने लगते हो? तो आपके घर में एक नया गुलाब आ रहा है, अब जैसे आपके घर में एक छोटा-सा ये गुलाब आया, आपके घर में ये पॉली बैग में लगा हुआ गुलाब आया, ये अब आपको इसको लगाना है, तो क्या आप इसको लगाने के बाद इतनी खाद दे दोगे कि ये तुरंत ही 2 दिन में ही बड़े-बड़े फ्लावर देने लगे? क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसको अभी पालना है आपको, तो पहले इसके रूट पे काम करते हैं, तो पहले इतने केमिकल नहीं देते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो आपको इन चीज़ों को मिला लेना है। इनके रेशियो क्या हैं, मैं स्क्रीन पे ही दिखा दे रहा हूँ जो-जो इसके रेशियो होंगे। ये सबसे पहले आप अपने जो भी एरिया की मिट्टी है, जैसे मेरे यहाँ की ये थोड़ी सैंडी सॉइल होती है, तो इसको लेते हैं। इसको आपको लेना है 30%, इसको 30% स्क्रीन पे दिख रहा होगा 30%, 30% आपको इसको लेना है, सैंड को लेना है। 30-30 60 हो गया। उसमें से आपको इसको लेना है, आप एकदम अच्छे से नोट करिए, 30-30 20 10 और 10। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 30% इसे लेना है, 30% सैंड को लेना है, 20% लाल मिट्टी लेनी है, 10% कॉम्पोस्ट लेना है, 10% आपको कोकोपीट लेनी है। ये आप आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी कमेंट में पूछा जा रहा होगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी कमेंट में ये चीज़ें पूछी जाएँगी, इसलिए मैं बड़े आराम से तल्लीनता से बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो मेरी 25 मिनट क्योंकि मुझे मंज़ूर है, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखने में अपना जितना टाइम देते हो, अगर वीडियो में दे देते तो शायद आपको कमेंट नहीं करना पड़ता। मुझे उसका शौक नहीं है कि आप मेरे चैनल पे 2 लाख लाइक और 50,000 कमेंट्स दे दो, उससे मुझे नहीं मतलब है।
आप वीडियो को देखो, वीडियो में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, उनको देखो, उनको फॉलो करो। लाइक कमेंट्स के लिए मैं परेशान नहीं हूँ। तो आपको समझ में आ गई होगी 30 30 20 10 10 आपके 100% हो गए। इनको आपको लेना है, इनको मिक्स करना है। जैसे मैंने सभी रेशियो में लिए हैं, इसको 30% लिया, इसको 30% लिया है, इसको 20% लिया है, इसको 10 लिया है, इसको 10 लिया है। ये इतना आप अगर मिलाते, अब मिलाना कैसे? आप बोलोगे कि 30% मैं मेज़र कैसे करूँ? 30% का मेज़र करने का मतलब है कि आप 3 गमले, 5 इंच का गमला आप ले लो। आपके पास अगर 10 गुलाब आते हैं, वैसे भी पुष्पांजलि है या फिर कहीं से भी है, 10 पौधे तो आमतौर पे लोग मँगाते हैं। 10 पौधे मँगाते हैं, आपको 5 इंच के क्ले पॉट लेने हैं। बहुत सारे लोग प्लास्टिक पॉट ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। मिट्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक पॉट लोगे तो उसमें काई लगेगी, उसमें वेपोराइज़ेशन नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होती है छोटे पौधे को पालना। बड़े पौधे हैं तो चल जाते हैं, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करते हो, लेकिन छोटे पौधे को पालना बहुत मुश्किल है प्लास्टिक पॉट में। कोशिश करिए क्ले पॉट यूज़ करिए या सीमेंट के पॉट यूज़ करिए। आप 5 इंच के 6 इंच के पॉट लो, आप 3 गमले ये वाली मिट्टी, 3 गमले सैंड, 2 गमले लाल मिट्टी, 1 गमले कॉम्पोस्ट, 1 गमले कोकोपीट, ये ले लो। आपके 10 गमले रेडी हो गए। उनको मिक्स कर लो। उसमें कोई भी नीम खली नहीं डालनी, उसमें कोई अदर इसेंशियल चीज़ नहीं डालनी है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कुछ भी नहीं डालना है। कुछ लोग राइजोबैक्टर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर मिट्टी अच्छे जगह की उठाते हो, आप अगर सैंड साफ़ सुथरा लेते हो, आप लाल मिट्टी अगर अच्छे प्लांट से निकालते हो, कंपोस्ट आपको साफ़ सुथरा मिलता है, कोकोपीट साफ़ होता ही है। आपको जब ये सब साफ़ सुथरा मिल रहा है, अगर मिट्टी आप कहीं गार्डन से ला रहे हो, टॉप सॉइल ला रहे हो, उसको 1 दिन धूप में दिखा दो, 2 दिन धूप में दिखा दो, आपका मिट्टी तो वैसे ही सोलराइज़ हो गया। आपको दुनिया भर के केमिकल मिट्टी में क्यों डालने हैं? नहीं डालनी चाहिए, गलत है ये। आप इन चीज़ों को मिलाइए, मिट्टी को क्रिएट करिए। अब जैसे मैंने सभी अपने रेशियो में लिया है, जो मैंने रेशियो बताया 30 30 20 10 10 100 हो गए। 10 गमले की मिट्टी रेडी है। एक्चुअली ये मेरी 2 गमले की मिट्टी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 गमले की मिट्टी ऐसे रेडी कर लो आप। 10 पौधे को मिट्टी को मिक्स कर लो। मिक्स आपको करने आता ही होगा। इसको सब मिला लो ऐसे, इसको ऐसे मिला लो। आप सभी मिट्टी को एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं इसमें। और मिलाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये आपका मिलाने का तरीका है कि आप ऐसे मिट्टी को उठाइए, हाथ में से लीजिए और उसको ऐसे मसल-मसल के मिलाइए, ऐसे मसल-मसल के। जैसे आपके घर में कभी काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें जो काम करने वाले लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो ऐसे हाथ से सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको ऐसे-ऐसे मिला देना है। इससे क्या होगा कि एक-एक मॉलिक्यूल जो है सभी के एक में मिक्स हो जाएँगे, फिर मिट्टी अच्छी बनती है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप अपने गमले में पहले मिट्टी को भर दीजिए। मिट्टी को भर कर के उसमें फर्स्ट वाटरिंग कर दीजिए। फर्स्ट वाटरिंग का मतलब है कि एक बार पानी दे के छोड़ दो। उसके 10 दिन के बाद आप उसमें पौधे जो है लगा दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मिट्टी बनाने की वो ओरिजिनल रेसिपी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने है। ये पौधा है जिसको मैंने मिट्टी में लगाया है। उसी मिट्टी में लगाया है। ये मेरा 6 इंच का गमला है, चूँकि पौधा बड़ा था और ये पौधा बीमार था, इसमें स्केल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको इसमें डाल के ट्रीट किया है। फिर भी देखिए, लोग सोचते हैं कि पौधे को मिट्टी में लगाने पे पता नहीं क्या-क्या हो जाता है, और मैं लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मिट्टी अगर अच्छी बनानी चाहते हैं तो ये बनाएँ, वरना आप अपना जो है ये सिंडर ढूँढते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी है, क्या है, कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी नहीं आई। और हाँ, एक चीज़ें ज़रूर हैं, वीडियो के कमेंट में अगर आप ये लिखोगे वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत ये है, वो है, तो आई डोंट केयर। क्योंकि मेरा काम है बताना। मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊँगा कि मैं लोगों को समझा पाया नहीं, तब तक मेरी वीडियो चलती रहेगी। आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी ना देखो। मेरा काम है सही चीज़ें बताना, मैं बताता हूँ। आपको फॉलो करना है, करिए, नहीं करना है, मत करिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर गुलाब ग्रोइंग सीखनी है तो ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सभी बातें समझ में आ गई होंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात और, जो ये मेरा रोज़ है, ये जो मैंने लाया था, इसको एक पार्ट मैं और बना देता हूँ इसके साथ, कि कैसे इसको लगाना है। बल्कि लगाने में क्या है कि आप इसको सिंपली निकालेंगे, लगा देंगे, लेकिन मैं इसका प्रोसेस आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।